हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टेनलेस स्टील के जो होते हैं वो बार्स वगैरह बनाने का काम करती है। फिर ये जो कंपनी है दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन स्टील बार्स को यूज़ करते हुए और प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बेचते हैं। जिस तरीके की आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बार्स इस टाइप के स्क्वायर बार्स, इस टाइप के हेक्सागोनल बार्स एंड ये फ्लैट बार्स, ये सब कुछ कंपनी बनाती है और फिर इंडस्ट्रीज को बेचने का काम करती है। बिलेट्स भी बनाती है अगर किसी को रॉ स्टेनलेस स्टील चाहिए तो, राइट। और फोर्जिंग इनगोट्स भी बनाती है, दैट इज अगेन नाइस। और यहाँ पर हर साइज के जो अलग अलग टाइप के साइज के होते हैं वो बार्स भी बनाती है। तो ये बनाने वाली कंपनी एक जिसका नाम है राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। और ये अपना आईपीओ लेके आ रही है लगभग 9 से 11 मार्च के बीच में। 122 का इन्होंने प्राइस रखा है और लगभग 1000 करोड़ रुपए की वैल्यू इन्होंने लगाई। 255 करोड़ रुपीस ये टोटल उठा रहे हैं पैसा मार्केट से इस आईपीओ के थ्रू। 179 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में जा रहे हैं, जो कि कंपनी अपने आप में काम में लेने वाली है। कंपनी के अंदर में 76 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ शेयर कंपनी का जो मेन प्रमोटर है वो यहाँ पर बेच रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी किस तरीके से इस पैसे को काम में लेने वाली है जो कि कंपनी के पास में जा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा और बड़ा करने में काम में लेने वाले हैं, राइट। एक्सपेंशन के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। साथ में ही कंपनी का 98 करोड़ रुपीज जो है वो उधारी चुकाने में भी जाने वाला है, दैट इज नाइस अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो मेन प्रमोटर उनका नाम है शंकर लाल दीपचंद मेहता जी, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। दैट मीन 76 वर्थ जो करोड़ रुपीज हैं वो इनकी जेब में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 71% मालिकाना बिफोर द आईपीओ था। आफ्टर द आईपीओ जस्ट अबव 50% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट कंपनी प्रमोटर्स की जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में भी यहाँ पर 22% बिफोर द आईपीओ कंपनी के पास में स्टेक था। आफ्टर द आईपीओ आपको भी पता है कितना परसेंट रह जाने वाला है। बट द पॉइंट इज कि कई बार भाइयों के सवाल आता है कि अगर मैं अनलिस्टेड मार्केट से किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता हूँ जिसका आईपीओ आने वाला है, तो क्या मैं उसको बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाओगे 6 महीने तक के लिए। तो आपको जो बेनिफिट होता है, कोई भी नया आईपीओ होता है तो उसको एक मार्केट एक प्रीमियम वैल्यू देता है, पुश देता है। और कई बार हवा बनाई जाती है तो उस हवा का जो बेनिफिट है आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज 6 महीने तक का आपको लॉक इन रहेगा, राइट। और यूजुअली जो अनलिस्टेड मार्केट से जो कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं वो ऑलरेडी इतने प्रीमियम पे खरीदते हैं, इतने महंगे में मिलते हैं ना अनलिस्टेड मार्केट में आपको शेयर्स, तो आप मत जाओ उस लाइन। अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट में ना मिलके अगर आप किसी प्रमोटर के साथ में जो कि आईपीओ लेके आना चाहता है, चाहे वैसे में कैटेगरी में लेके आना चाहता है, उससे आप बात करके उससे शेयर्स पहले खरीद लो तो अलग बात है। एंड तो आपको हो सकता है सस्ते में मिल जाएं। बाकी एक बार आईपीओ जो कंपनी लेके आना चाहती है या फिर अनलिस्टेड मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो उसके जो शेयर्स होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके होते हैं। तो उस अनलिस्टेड मार्केट वाला जो सीन है ना, उसके चक्कर में कम पड़ो तो बेटर है। ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज मैंने जितने भी देखे हैं तो इक्के दुक्के को छोड़ के मोस्टली सब ने अनलिस्टेड मार्केट में नुकसान ही खाया है। नेक्स्ट यहाँ पर इस कंपनी की जो शुरुआत है 91 के अंदर में हो चुकी थी और उसके बाद में इन्होंने ये माइलस्टोन सारे अचीव किए हैं। और यहाँ पर शंकर लाल जी जो हैं इस कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं, उनका पास में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसी कंपनी से देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 21 से खुली हुई है। नेक्स्ट कंपनी से ये 25 लाख रुपीज़ महीना, दैट मीन्स 3 करोड़ रुपए साल का सैलरी भी लेते हैं, तो कि इस कंपनी के हिसाब से जो मेन आदमी है वो 3 करोड़ रुपए की सैलरी साल की ले, इट इज़ फेयर। नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, बट एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो चुका है, दैट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड भी हो ही जाएगा। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आज के दिन ओन्ड है। बाकी कुछ कंपनी ने सोलर जो विंड मिल्स हैं वो लगा रखे हैं, उनको किराए पे लेकर के ज़मीन को फिर लगवा रखे हैं, दैट इज़ अगेन नाइस। सो मेनली कंपनी के पास में ओन्ड है ज़मीन वगैरह। 408 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मेनली प्रोडक्शन के अंदर में। कंपनी का जो माल है अच्छा खासा बाहर से एज ए रॉ मटेरियल भी खरीदती है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आज के दिन जो यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी का उसका 100% चल रहा है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है, दैट इज ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको दैट इज कि किस तरीके से कंपनी जो है प्रोडक्ट को बनाती है और किस तरीके से माल को डिलीवर करती है। जो प्रोसेस ऑफ चार्ट जो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहाँ पर। ये कंपनी की फैक्ट्री की फोटो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं।
एंड ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उसके बारे में डिटेल में आपको आप लोगों को जानना है तो आप लोग यहाँ पर आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर में आपको शुरुआत में बता दिया था पहले ही। कंपनी का जो मेन जो रेवेन्यू आता है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से आता है। कंपनी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो तो कहीं और से बना बनाया माल खरीद के बेचने में भी कमाती है, जो कि ये रहा 7-8% के आसपास में बना बनाया माल भी बेचती है कहीं और से खरीद के। बाकी स्क्रैप भी बेचती है 2% और बाकी 90% का मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से आता है। इंडिया में ही माल बिकता है कंपनी का सबसे ज़्यादा मेनली, इंडिया के बाहर भी बिकता है बट वो उसका इतना बड़ा साइज नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं। उससे पहले कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। सो बैलेंस शीट को देखा जाए तो यहाँ पर 448 करोड़ रुपीस इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इज 176 करोड़ रुपीस ओनली। दैट मीन्स बिफोर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो इज नॉट गुड। बट डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर में मेनली उधारी को ही हम लोग डेट मानते हैं। उधारी के अंदर मैं यहाँ पे जब डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करता हूँ तो उसमें जो माल उधारी में उठाया हुआ है उसको भी डेट में ही मानता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली माल भी तो उधारी का है, वो भी तो पैसा ही है। जितने पैसों का आपने माल उठाया हुआ है तो वो भी उधारी ही है, वो भी चुकानी ही है, राइट। और ये जो बैंक वाला जो उधारी है ये अलग उधारी है, राइट। तो लॉन्ग टर्म उधारी ज़्यादा नहीं है कंपनी पे, बट शॉर्ट टर्म उधारी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसको कंपनी आफ्टर दी आईपीओ चुका देगी अच्छा खासा। तो इसका जो बेनिफिट है अगले साल अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलेगा। लगभग नेट प्रॉफिट के अंदर में 5-7-8 करोड़ रुपए का फर्क देखने को मिल जाएगा अगर कंपनी का रेवेन्यू सेम रहता है तो। नेक्स्ट, कंपनी का जो कंपनी उधारी पे माल उठा रही है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। दैट मीन्स कंपनी जो पेमेंट है अपने सप्लायर्स को वो टाइम पर नहीं कर रही है, पूरा नहीं कर रही है। दैट मीन्स कंपनी का या तो माल बच रहा है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट जो है यहाँ पर देखने मिल रहा है 90 करोड़ का सीधा 150 करोड़ हो चुका है। दैट मीन 60 करोड़ रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया। दैट इसीलिए कंपनी जो है पिछले साल और इस साल ट्रेड रिसीवेबल कुछ खास नहीं बढ़ा, 5 करोड़ रुपए से बढ़ा। दैट मीन्स कि रिड्यूस नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ ही रह गया है। दूसरा चीज़, कंपनी का इन्वेंट्री को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 104 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री थी, फिर 132 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री होगी, अब 176 40-45 करोड़ से फिर से इन्वेंट्री बढ़ गई। दैट मीन्स कंपनी का माल जो है वो बच रहा है, बिक नहीं रहा है। कंपनी यूटिलाइजेशन फुल कर रही है बट वो माल बच जा रहा है। दैट मीन्स कंपनी का जो प्रोडक्ट है, माल की जो डिमांड है वो है नहीं, कुछ खास नहीं, मतलब है बट वो कहते हैं ना कि हाँ पुश करना पड़ रहा है सेल को काफ़ी अच्छा खासा तरीके से। इसीलिए कंपनी, मुझे लग रहा है कि जो माल बच रहा है वही नहीं बिक रहा है, इसीलिए कंपनी एक्सपेंशन में इतना ज़्यादा ध्यान अब तक नहीं दे रही थी। बट अब आईपीओ के बाद में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन पे भी ध्यान देने वाली है, दे रही है। दैट इज़ नाइस। अगेन थोड़ा बहुत फायदा होगा ही, बट अभी जो कैश फ्लो की हालत है वो थोड़ी खराब है। और ये कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, इनको कैपिटल की हर टाइम जरूरत पड़ती है और जब कैपिटल अटक जाता है ना तो वो इनके लिए हालत खराब कर देता है। वो इस कंपनी के साथ में कैपिटल अटक रहा है, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं लगभग 24 करोड़ रुपीस थे, इस साल जो है माल 24 करोड़ रुपये बचा, तो ठीक है माल बच गया। उसके अलावा माल 14 करोड़ रुपए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया और साथ में कंपनी ने टैक्स भी यहाँ पर ठीक ठाक पे कर दिया 8 करोड़ रुपए। दैट मीन्स कि देखा जाए तो जो पैसा नेट प्रॉफिट में आया है वो भी ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो सेगमेंट है वो भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ गया है। तो कंपनी के पास में हाथ में कैश बहुत कम आया है बेसिकली। या तो माल बच गया वो नेट प्रॉफिट में बैठा है, दूसरा कैश फ्लो जो जो क्रेडिट पे माल बेचा वो भी अटक गया, तो उसमें भी थोड़ा बहुत अमाउंट ही कंपनी के पास में है फॉर द कैश, तो वो कंपनी ने यूज़ कर सकती है फॉर द एक्सपेंशन, बट कुछ खास नहीं। इसीलिए कैश क्रंच मैंने बोला, कैश क्रंच से कंपनी गुजर रही है। यहाँ पर भी देखने को मिलता है तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो जो 9 करोड़ रुपए से यहाँ पर जो है माल बच गया और यहाँ पर लगभग 60 करोड़ रुपए से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया था। यहाँ पे देख रहे हो 90 करोड़ से 150 करोड़, तो 60 करोड़ रुपए, और यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है 39 करोड़ रुपीज। तो दैट मीन्स कंपनी अगेन इज इन द कैश क्रंच, कैश फिर नहीं है कंपनी के पास में, इसलिए कंपनी को उधारी और माल जो है उधारी में लेके फिर बेचना पड़ रहा है। दैट मीन्स सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रही, बिकॉज अगर सप्लायर को पेमेंट कर देगी तो खुद कैसे चलेगी खुद को। कैश फ्लो इज एन इश्यू विद दिस कंपनी। अब थोड़ा सा फिर भी हम लोग अगर डेटा को देखते हुए पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कंपनी ने वैल्यू जो अपनी लगाई है वो ऑलरेडी ज़्यादा में लगाई है कम में लगाई। तो यहाँ पे 24 करोड़ रुपीज़ 6 महीने के हिसाब से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर पूरे साल का देखते हैं तो 25 का 24 25 25 50 50 करोड़ हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं बिकॉज कंपनी का कैश फ्लो इज बेकार,
तो हम लोग उसमें 20% का अगर हम मतलब डिक्रीज दे देते हैं तो 40 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 25 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। कितने का? 25 का पी रेशियो, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने 20% ही लिया है, बाकी आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका कितना है? 20 का पी रेशियो, जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रही है। इसका लिस्टेड कंपनी का, इसका 31 का है। इसका पी रेशियो नहीं है बिकॉज इसकी गणित ही अलग है। इन दो कंपनियों के साथ में हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है? पीबी रेशियो एक बार देख लेते हैं। पीबी रेशियो के हिसाब से कुछ वैल्यू बची हो, बिकॉज पी रेशियो के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है। पीबी रेशियो 179 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में है, 176 पहले से पड़े नेटवर्थ के अंदर में, तो लगभग 340-50 करोड़ के आसपास में 3 का पीबी रेशियो बन निकल के आता है लगभग, जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका 3 का ऑलरेडी और इसका 2 के आसपास का है। दैट मीन्स कंपनी ने ऑलरेडी अपनी वैल्यू अच्छी खासी लगा ली है। सो दैट्स ऑल माई व्यू इज अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है? लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो मुझे नजर नहीं आ रही, वैल्यू अच्छी खासी लगी हुई है एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं। यस, लॉन्ग टर्म में इट कैन डू गुड बट नॉट एट वी इज नॉट एट द बाइंग पोजिशन एट दिस प्राइस। वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई लगी हुई है, ऐसा नजर आ रहा है। बाकी पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इस इंडस्ट्री के रहने की उम्मीदें हैं। कंपनी जो अभी गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस वगैरह आए हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। थोड़ा बहुत एक्सपेंशन पे भी ध्यान दे रही है, जिसका भी इस कंपनी को रेवेन्यू आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। बाकी बस ये कुछ फ़ायदे हैं इस कंपनी को। अभी जो लोन चुका देगी उससे नेट जो इंटरेस्ट है वो बचेगा, तो वो नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो थोड़े बहुत फ़ायदे हैं जो कि नियर टर्म में अगले साल के अंदर नज़र आएंगे, बट आई थिंक लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी उस प्राइस को ऑलरेडी अपने अंदर में दिखा दिया है। बट अभी जिस तरीके से मेटल सेक्टर के पीछे कंपनियां भाग रही, मेटल सेक्टर की जो कंपनियां हैं भाग रही हैं ऊपर की तरफ में, तो अगर ये और भागता है सेक्टर तो इस कंपनी का शेयर भी जा सकता है, इस वैल्यूएशन के ऊपर भी और जा सकता है अगर ये सेक्टर भागता है तो। बाकी इस प्राइस के ऊपर में कंपेरेटिवली देखा जाए तो ऑलरेडी जो हालत चल रही है कैश फ्लो को देखते हुए, ये प्राइस ऑलरेडी मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली। सी यू टुमारो।